तुम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो निकाल सकते हो, बट वो क्या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा फॉर CO2? Will it represent enthalpy No, of? ma'am. No. Why? Because अगर जब भी तुम्हें फॉर्मेशन की बात करनी है तो एलिमेंट जो भी कंपाउंड का बनाना है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में होने चाहिए। तो कार्बन का हमने कौन सा स्टैंडर्ड स्टेट लिया है? Graphite. तो अगर फॉर्मेशन की बात करनी है तो एलिमेंट अगर कार्बन है तो वो ग्रेफाइट फॉर्म में होना चाहिए, नाइट्रोजन है तो वो N2 गैसियस में होना चाहिए, ऑक्सीजन है तो H2 गैसियस में होना चाहिए, हाइड्रोजन है तो H2 गैस सॉरी ऑक्सीजन है तो हाँ वही हाइड्रोजन है तो H2 गैसियस में होना चाहिए, फ्लोरीन क्लोरीन H2 गैसियस में होने सॉरी F2NCl2 गैसियस में होने चाहिए। इस वे में मतलब जो भी उसका एलिमेंटल स्टेट है उसी में होना चाहिए। और देखो ये 1 मोल बन रहा है, इज इट रिप्रेजेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ CO2? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. Yes, फाइन। अच्छा ये बताओ, इज दिस रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ CO2? Is this reaction representing enthalpy of formation of CO2? No, ma'am. Why No, no? ma'am. Because carbon ma'am. is not getting से formed बन रहा है। from its elemental state. CO आ गया, CO elemental state में चाहिए मेरे को। Can you get it? So ऐसे ही तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन लिखा होगा और बोलेंगे कौन सा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान देना है 1 मोल होना चाहिए, और दूसरी चीज पे क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? Elemental states. Standard form और elemental state. यस जैसे Yes, H2SO4 का बनाना है मुझे, तो हाइड्रोजन का एलिमेंटल स्टेट ये, सल्फर का एलिमेंटल स्टेट क्या लर्न कराया? Ma'am, rhombic. यस, एंड Rhombic. ऑक्सीजन का एलिमेंटल स्टेट क्या होगा? Gaseous. Diatomic gaseous. यस, और ये कितना मोल बनना चाहिए H2SO4? हमें इसको 1 ऐसे मोल। डालना, 1 mole. 1 बन रहा है। समझा भी? एंड देन दूसरा एंथैल्पी तो तुमने किया ही है ना, कंबशन रिएक्शंस हो सकती हैं, कंबशन रिएक्शन हो सकती है ना। तो टेल मी क्या डेफिनेशन लिखोगे? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि मतलब हर चीज हमें 1 मोल के लिए करनी है। फॉर्मेशन बोला था तो कितना कंपाउंड बनना चाहिए? 1 mole. तो कंबशन बोलेंगे तो कितना अमाउंट जलाना है? 1 mole. यस, और लिमिटेड सप्लाई में नहीं जलाना है, सफिशिएंट सप्लाई में, मतलब एक्सेस के साथ। ठीक है, जैसे ये देखो, ये मैंने वाटर को बर्न किया, ओके, सो अगर मैंने लिखा यहाँ पर कि इस टाइम पे मैंने बर्न किया था तो मेरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन थी A किलोजूल्स। सो टेल मी, इज इट रिप्रेजेंटिंग एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन? देखो हाइड्रोजन का जब हमें कंबशन की बात करनी तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, कितना बर्न होना चाहिए? 1 mole. 1 मोल। तो इज 1 मोल बर्निंग? No. 2 बैलेंस mole. रिएक्शन देखो और मुझे बताओ क्या 1 मोल बर्न हो रहा है या नहीं? Yes, ma'am. Is it representing enthalpy of combustion of hydrogen? क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा Yes, है? ma'am. और अगर रिएक्शन की एनर्जी A थी तो enthalpy of combustion of hydrogen का भी कितना रहेगा? A. A रहेगा। A. अच्छा, अब फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन कितना बनना चाहिए? क्या One बनना चाहिए? mole. वाटर बनना चाहिए, प्रोडक्ट में बनना चाहिए, और कितना बनना चाहिए? हाउ मच, व्हाट क्वांटिटी, हाउ 1 मेनी mole. मोल्स? 1 मोल्स। कहाँ से बनना चाहिए? कहाँ से बनना चाहिए? Elemental. Elemental state. So what is the Elemental elemental state standard of form. hydrogen? What is the elemental state of hydrogen? Diatomic Diatomic. gaseous. So is it also Diatomic. representing enthalpy of formation of water? Is this reaction Yes. represent? So तो इसका मतलब है वो भी A हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है तुम्हें नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल देखो। सपोजिंग किसी ने मुझे ये रिएक्शन लिख के दी और उसने बोला जब मैंने ये रिएक्शन करी ना तो मेरी रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज आया वो आया x किलोजूल का। फाइन, तो अब मुझे बताओ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिखना हो तो कितना हो जाएगा? फॉर्मेशन Ma'am, मतलब X वाटर by बनना 2. चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए, बट यहाँ कितने मोल्स बन रहे हैं? यहाँ 2 2 moles. moles बन रहे हैं। ये डबल 2 एनर्जी moles. दे रहा है, अपने को 1 मोल की लिखनी है, तो अब बताओ क्या हो जाएगा? Ma'am, X by 2. Yes, X by getting 2. my point. कंबशन का मतलब क्या हो जाएगा? कितना मोल बर्न होना चाहिए?
1 mole. अब यहाँ कितना बर्न हो रहा है? 2 moles. तो ये 2 फिर moles. से बताओ व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन? x/2. X by हाँ, 2. और तुम देखना यूनिट्स भी लिखे होंगे जब भी कंबशन या फॉर्मेशन के यूनिट्स लिखे होंगे बुक में, ध्यान देना इट विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड पर मोल। Kilojoule per mole. यस, तो इसीलिए मैं पर मोल की रिएक्शन करा रही हूँ। अब जैसे कार्बन को बर्न किया और मैंने बर्न किया 1 मोल बर्न किया तो मेरा इतना एनर्जी रिवॉल्व हुआ। सो टेल मी योरसेल्फ नाउ व्हाट इज द कंबशन हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन रिलेटेड Ma'am, विद Z Z। kilojoule. ओके, मैंने मीथेन को बर्न किया तो तुम्हें पहले स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा दिया था कि हाइड्रोकार्बन बर्न करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? हाइड्रोकार्बन। Ma'am, carbon dioxide and water. CO2 H2O. So tell me, is it अगर मैंने बोला कि enthalpy of reaction by किलोजूल है, so what is the combustion of methane? What is the enthalpy for combustion of methane? Ma'am, 5 One. kilojoule. 1 mole burn हो रहा है इसलिए. Yes, by kilojoule हो जाएगा. और tell me, is it representing enthalpy of formation of carbon dioxide or water? क्या ये Yes, reaction ma'am. Carbon dioxide का represent कर No, रहा है. ma'am. 5/2 होगा. Why? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड C और O से ही बननी चाहिए और अगर हम वाटर की भी बात करें तो वो H और O2 से ही बनना चाहिए। ये रिएक्शन यहाँ से हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं निकाल सकते, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, ऊपर वाली रिएक्शन से निकाल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बट यहाँ पर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज ना हाइड्रोजन अपने एलिमेंटल स्टेट पे है ना कार्बन अपने एलिमेंटल स्टेट। Can you get the difference? Yes, ma'am. Sorry. ठीक है, चलो एंथैल्पी और कंबशन समझ में आया। तो इससे देखना मतलब बहुत आई डोंट नो मतलब स्कूल लेवल पे वो करेंगे या नहीं, बट अदरवाइज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तुमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ाई था, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है, किया था? Yes, ma'am. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब मैं लिटरल मीनिंग बताऊं तो अब क्या है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो कौन सा कॉमन प्रोडक्ट बनता है? कौन सा कॉमन प्रोडक्ट बनता है? कोई भी Water. वाटर विल बी द Water and कॉमन salt. प्रोडक्ट। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन मतलब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का मतलब क्या है कि 1 मोल H पॉजिटिव आयन लोगे, 1 मोल 1 इक्विवेलेंट का मतलब है 1 मोल। तुम्हें इक्विवेलेंट से अभी बहुत ज्यादा प्रो नहीं हो पाए हो बट मोल बहुत अच्छे समझते हो, तो मैंने इसलिए तुमको मोल्स में समझा रही हूँ कि 1 मोल H पॉजिटिव आयन लो, 1 मोल OH माइनस आयन लो और तब मिला करके जब 1 मोल ऑफ वाटर बनोगे, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन है तो 1 मोल ऑफ वाटर जब बनेगा उसमें निकलने वाली एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मींस 1 मोल कंपाउंड बनना, फॉर्मेशन 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट, कंबशन 1 मोल ऑफ कंपाउंड बर्न, Burn करना. and neutralization means 1 mole of water 1 formed of from charge. हाँ, लेकिन from elemental state नहीं, from ionic state। Ionic ओके, states. सो अब ये बताओ कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है क्योंकि हर बारी हम H पॉजिटिव आयन लेके आएंगे और OH माइनस आयन लेके आएंगे तो वाटर ही बनेगा, तो ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ही आती है और इसे तुम्हें लर्न करना है। ओके, इट इज 13.7 and it will be released, energy is released, it's an exothermic process, it is released, so it comes out to be minus 13.7 kilocalories, and if you want you can convert it into joules by multiplying it by 4.2। ओके, मैंने सपोजिंग कैलोरीज वाली वैल्यू ले ली। सो जैसे अगर क्वेश्चन आता है बताओ व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब मैंने 1 मोल ऑफ H2SO4 और 2 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट करा है, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? बताओ, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? Na2SO4 plus H2O. ओके, कितना H2O बनेगा? 2 moles. 2 ये moles. देखो 2 इस moles. टाइप के जो क्वेश्चन है वो स्टोइकियोमेट्री और थर्मोडायनेमिक्स से कॉम्बिनेशन है। हमने 1 मोल ये लिया, 2 मोल ये लिख लिया, हमने बैलेंस रिएक्शन लिखी, फिर हमने इज देयर एनी लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट? No, ma'am. कोई लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट नहीं है, इसलिए दोनों कंज्यूम हो जाएंगे और वाटर कितना बनेगा? 2 2 मोल। और moles. कहाँ से बनेगा? H पॉजिटिव एंड OH माइनस आयन, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो टेल मी व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? 1 मोल पानी बनता है तो कितनी मिलती है? 2 मोल बन रहा है तो कितना मिलेगा?
minus Yes, 27.4. 2 into 13.7 kilocalories. Can you get the type of questions if they will ask you from neutralization? तो देखो यहाँ हमने वही किया. Okay, fine. Yes, Did you ma'am. get it? अच्छा, अब एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो तुम्हें देखना है कितना वाटर बन रहा है, उसके हिसाब से करना. सपोजिंग 0.5 मोल बन रहा होता तो हम इंटू 5 कर देते. अब दूसरी तरीके का क्वेश्चन कैसा आएगा, सपोजिंग एक वीक एसिड दिया है या वीक बेस दिया है, उसकी रिएक्शन करा दी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से. तो वीक का मतलब क्या होता है? वीक एसिड का मतलब होता है जिसको हमें धक्का मारना पड़ता है, भाई अपना H पॉजिटिव आयन दे दे, जिसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई H पॉजिटिव या OH माइनस आयन दे दे. स्ट्रॉन्ग कौन होता है? जो रेडली दे देता है, बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं करवाता, बिल्कुल दे देता है. और ये क्या करता है? इतनी रिक्वेस्ट करवाता है, मतलब जैसे शादी में कुछ गेस्ट्स होते हैं ना जो हमेशा रिक्वेस्ट करवाते रहते हैं, ठीक है, तो वही वाली मैम कहानी है रिक्वेस्ट यहाँ करना से. जी निकल ठीक जाती है, है. रिक्वेस्ट करवा करके भी 100% नहीं देगा, बड़ा नखरे खाएगा और फुल H पॉजिटिव आयन या OH माइनस आयन नहीं देगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारे H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे? पूरे मिलेंगे या कम मिलेंगे? मैम कम मिलेंगे. आयनिक कम इक्विलिब्रियम मिलेंगे. तुम्हारे स्कूल में हो रहा होगा, तो वहां पे तुमने यही देखा होगा, वो 100% नहीं करते हैं, वो कम देते हैं. अब OH माइनस आयन तो पूरे देने को तैयार है, ये बहुत अच्छा गेस्ट है, बिल्कुल कोऑपरेट कर रहा है, अच्छे से देने को तैयार है, बट ये रिक्वेस्ट करने के बाद भी अच्छे से नहीं दे रहा है, मतलब 80% ही एफर्ट डाल रहा है. सो टेल मी, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक चीज लग जाएगी. कैन यू सी H Yes. and OH gives you this much, but because ये तुम्हें इतने मोल्स मिल रहे हैं, लेके तो हम 1 मोल चले थे, लेकिन थोड़ा दुष्ट हो गया, 20% इसने कंजर्व करा लिया, 80% रिसीव करा दिया. So tell me, this will become as the limiting reagent, and how much water will be formed? What will be the amount of water formed? 0.8 moles. 0.8 moles. 0.8 Yes. moles. So what will be the energy involved? कितनी इवॉल्व होगी एनर्जी? 0.8 into minus तो 13.7. ठीक है, लेकिन एक आइडियल पर्सन क्या सोच के बैठा था? एक आइडियल पर्सन क्या सोच के बैठा था? डेल्टा H आइडियली कितना होना चाहिए? अगर मैं 1 मोल, minus 13.7 तो kilocalories. 13.7 होना पड़ा. तो जो मेरी लॉस ऑफ एनर्जी है, मतलब जो 0.2 मोल्स ऑफ एनर्जी जो मुझे लॉस हो रही है, वो कहाँ गई? वो एनर्जी मेरे रिक्वेस्ट करने में गई. वो मेरे रिक्वेस्ट करने में, मतलब 20% मुझे रिक्वेस्ट करने में इसको एनर्जी देनी पड़ी, इसीलिए मुझे 80% ही प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पर जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करोगे तो हमेशा एनर्जी कितनी मिलेगी? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस 100% डिसोसिएशन. minus 13.7 Yes. kilocalories. minus लेकिन 13.7 अगर इसमें से kilocalories. एक भी कंपोनेंट वीक हो गया, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? energy. वो कम पड़ जाएगी. क्यों? क्योंकि हमें उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और हमारे को अब वही पूछ रहे हैं तुमसे कि कितनी रिक्वेस्ट करने में एनर्जी लूज करी तुमने. ठीक है, सो सी, फॉर वीक एसिड और बेसेस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज डिफरेंट, बिकॉज हम वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, हमें उन्हें रिक्वेस्ट करके करवाना पड़ता है, जिसमें से हमारी कुछ एनर्जी चली जाती है, कुछ एफर्ट चले जाते हैं. एंड देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हमेशा तुम्हें यही एनर्जी मिलेगा अगर 1 मोल वाटर बन रहा है. बट वीक एसिड या वीक बेस के केस में तुम अगर 1 मोल ये लेके जाते हो और ये भी 1 मोल लेते हो, तो वाटर का जो अमाउंट फॉर्म होगा इट विल बी लेस देन 1 मोल. So the energy evolved will be Ma'am, less then minus than 13. Less than Yes. minus So 13.7. ideally इतनी मिलनी चाहिए, इतनी मिल रही है, एक्चुअल में इतनी मिल रही है. इन दोनों का जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो कहाँ यूज हुआ? बनाने में. Yes. So Association. that is called as enthalpy of ionization. उसको मनाने में, मतलब प्लीज आयनाइज कर लो, उसमें मेरी कितनी एनर्जी लूज हुई, उसको हम बोलते हैं enthalpy of ionization of weak acid और weak base. ओके, एक्चुअल में 13.7 मिलनी चाहिए, बट मिली मुझे कितनी? 13.7 into 8, तो ये कितना एनर्जी मुझे देना पड़ा आयनाइजेशन ऑफ HCN के लिए? into 2.2. Yes, so that is what I am telling you. Actual जितनी मिली माइनस स्टैंडर्ड मतलब 13.7, उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारी, इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. ओके, ठीक है. अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? अब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ही रहे हो, तो बता दो मुझे, केमिकल जब बॉन्ड बनता है तो व्हाट हैपेंस? व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, व्हाट हैपेंस?
Ma'am, heat is Released. released. Formation of energy. So see the process will be negative and when it is ruptured, जब हम उसको तोड़ेंगे, okay, तो क्या हो Endothermic. जाएगा? Heat is absorbed. Endothermic positive. Absorb energy. Yes. So energy, अब फिर से बताओ, if I want to define what bond energy का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? The energy required कोई to भी break कितना मोल bonds, कितने मोल bonds को break करें? 1 mole. 1 mole. ठीक है, वही वे में जैसे हम लोग करते आ रहे थे तो वही वे में करेंगे. एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब कंबशन, मतलब 1 मोल कंबशन होना चाहिए, कंपाउंड कंबशन मतलब 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन होना चाहिए. फॉर्मेशन 1 मोल बनना चाहिए. न्यूट्रलाइजेशन मतलब 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ OH माइनस रिएक्ट करने चाहिए. और बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड एनर्जी का मतलब हो गया 1 मोल बॉन्ड रप्चर. ओके, Yes. तो हर चीज 1 मोल के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड 1 मोल के लिए करते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब ये मैंने दिया हुआ था और ये देखो, ये मैंने 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी इधर कन्वर्ट कर दिया, ये कन्वर्ट कर दिया 13.7 को किलो जूल से, सॉरी किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया किलो कैलोरीज से. ठीक है, अब उन्होंने दिया हुआ है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of this and this is this. Ideally कितनी आनी चाहिए? इतनी. कम क्यों आ रही है? कम क्यों आ रही है बताओ अपने आप से? NH4OH Ma'am, या तो base. weak. Yes. Weak base है. So can you find the enthalpy of ionization of NH4OH? Can you find the enthalpy of ionization of NH4OH? निकाल सकते हैं ना हम लोग? Yes. तो इस टाइप Yes, के ma'am. क्वेश्चन कर पाओगे? इस Yes. टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे? अब देखो बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन कैसे आएंगे. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे ना बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ होंगे बॉन्ड एनर्जी के, बट क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. तुम एक बार सॉल्व एग्जांपल्स देखना. जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी इज इतनी. ठीक है, पर मोल लिखा है. पर मोल मतलब जब 1 मोल ऑफ एक कार्बन मोल कार्बन का कार्बन बॉन्ड तोड़ोगे. ठीक है, सिमिलरली 1 मोल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन का जब बॉन्ड तोड़ोगे तो इतनी मिलेगी. So can you calculate the enthalpy of formation of propane? Okay, propane का formation निकालना है और अपने को दिया हुआ है एटम. C3H8. क्या? Nothing. ओके, तो कार्बन किस फॉर्म में लोगे तुम? कार्बन किस फॉर्म में लोगे? ग्रेफाइट के. ग्रेफाइट में कुछ बॉन्ड्स होते हैं ना, ग्रेफाइट में कुछ बॉन्ड्स होते हैं ना, तो उनको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तभी तो हमारे साथ रिएक्शन करेगा. कन्वर्ट तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? तो देखो हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन दी हुई है. अगर नहीं दिए तो मत तोड़ो, मतलब वहां पे वो निग्लेजिबल मान रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो तोड़ो. तो यहाँ बताओ तुम्हें एनर्जी देनी, इज इट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? तोड़ने का मतलब यू आर गिविंग और यार इट इज रिलीज्ड. Released. यहाँ पे पढ़ लो पहले अच्छे से फिर बोलना. यहाँ पे पढ़ो. हम तोड़ेंगे तो एंडोथर्मिक है. हाँ, तो Endothermic. एंथैल्पी कैसी होगी? पॉजिटिव. कितने मोल Positive. प्रोपेन बनाने का मतलब है कितना मोल्स कार्बन की जरूरत, ग्रेफाइट मोल्स की जरूरत है? 3. तो कितने मोल्स ग्रेफाइट को तोड़ना पड़ेगा? 3. ठीक है, और यहाँ पे एटॉमाइजेशन पर मोल दी हुई है. पर मोल का मतलब क्या है? 1 मोल बॉन्ड को तोड़े तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है. 3 मोल को तोड़ेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 3 into 716. With which sign? सिंबल क्या आएगा? Plus. Positive. ठीक है, अब ऐसे ही हाइड्रोजन को भी एटोमाइज करना पड़ेगा. कितने मोल हाइड्रोजन एटोमाइज करना पड़ेगा? ऊपर से रिएक्शन देख लो, ऊपर से रिएक्शन देख लो. कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत है तुम्हें? 4 moles. तो 1 मोल को तोड़ने में इतनी लग रही है और इसको इतनी लगेगी. 4 मोल्स के लिए इतनी लगेगी विद पॉजिटिव साइन. तो बॉन्ड ब्रेकेज इज कमिंग विद अ पॉजिटिव साइन. अब ये एटम्स में टूट गए, फिर इन्होंने मिलकर के रीअरेंज किया और अपने बॉन्ड्स बनाए. तो यहाँ बताओ कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बन रहे हैं? 3. और कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं? 8. ठीक है, अब इन्होंने बोला था 1 मोल बनेंगे तो इतना एनर्जी होगा, तो 8 मोल्स बन रहे हैं तो कैसा होगा? यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई एंड चेक इट आउट. और ये वाली जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव और नेगेटिव?
नेगेटिव। तो टोटल एंथैल्पी चेंज निकाल लेंगे, ये तोड़ा और ये बनाया, ठीक है, ये तोड़ करके ये बनाया, तो कितना एनर्जी इन्वॉल्व हुआ? तो देखो टोटल एनर्जी या रिएक्शन की एनर्जी बोला जाए तो क्या हो गई, 3 टाइम्स एटमाइजेशन ऑफ कार्बन की एनर्जी, 3 मोल थे ना, यस एटम मैम। को तोड़ने की एनर्जी पॉजिटिव साइन, हाइड्रोजन को तोड़ने की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 4 क्योंकि 4 मोल की जरूरत थी, ठीक है, एंड यहाँ बॉन्ड एनर्जी बन रहा था इसलिए विद नेगेटिव साइन 8 बॉन्ड्स बने थे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में और 2 बॉन्ड्स बने थे कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये नेगेटिव साइन वाली एनर्जी है, ये पॉजिटिव साइन वाली एनर्जी है, दोनों को हम ऐड कर देंगे और हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, मतलब तोड़ना माइनस बनाना। यस। ओके, तो बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चंस कैसे करने होंगे ये समझा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, बट यही करना है, तोड़ना मींस पॉजिटिव एंड बनाना मींस एनर्जी स्टेबिलिटी, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था इस चीज को। अब देखो सपोजिंग इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये तुम्हें निकालनी है और तुम्हें ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये दी हुई है और एक ये दी हुई है, ठीक है। वेपराइजेशन मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेपराइजेशन, जल्दी से बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय वेपराइजेशन? मैम लिक्विड से गैसियस स्टेट में तो कन्वर्ट होना। हमारे को जब भी जो क्वेश्चन में हमसे पूछी जाएगी ना एंथैल्पी, हम लोग उसकी रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखेंगे, मतलब मेरी रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, इजंट इट, वाटर लिक्विड फॉर्म से गैस में कन्वर्ट करना, यही है ना रिक्वायर्ड रिएक्शन, सही यस और नो, बी फास्ट। यस मैम। अब Yes, ये जो ma'am. इंफॉर्मेशन गिवन है, इस गिवन इंफॉर्मेशन को ऐसे अरेंज करो कि मेरी रिक्वायर्ड रिएक्शन आ जाए, गिवन इंफॉर्मेशन को, ये जो 2 रिएक्शंस हैं इनको ऐसे अरेंज करो कि मेरी ये वाली रिएक्शन आ जाए। तो हम क्या करें, फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज रखें और सेकंड रिएक्शन को रिवर्स लिख दें। रिवर्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो लिक्विड स्टेट इज कमिंग ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड यू नीड इट ऑन विच साइड, Reactant side. रिएक्टेंट साइड, तो अपने को उल्टा करना है ना उल्टा। यस मैम। तो हमने अभी पढ़ा था ना लैप्लेस एंड लैवोशियर लॉ में कि अगर हम किसी रिएक्शन को उल्टा लिखते हैं तो उसके एंथैल्पी के साथ क्या चेंज होता है, मैम कोई चेंज साइन नहीं रिवर्स। होता, नेगेटिव साइन नेगेटिव। तो देखो मैंने पहला रिएक्शन एज इट इज लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि गैसियस में मुझे चाहिए था प्रोडक्ट साइड और यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड है, तो इसको तो एज इट इज लिखते हैं। ये रिवर्स में चाहिए, ऑपोजिट में चाहिए, तो इसको रिवर्स कर दिया, तो इसको रिवर्स करके लिखा। देखो इसका एंथैल्पी एज इट इज कॉपी किया लेकिन इसमें साइन चेंज कर दिया। कैन यू गेट द डिफरेंस? Yes, Can you get ma'am. the difference? So now see what is the enthalpy of required reaction जो तुमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे, रिक्वायर्ड डेटा को मतलब जस्ट लाइक अलजेब्रा करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो बस हमने सिंपल अलजेब्रा लगा दी है। तो देखो इसका प्लस इसका माइनस, आई विल गेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जो क्वेश्चन में एंथैल्पी पूछी है पहले उसकी रिएक्शन लिखो, जो मैंने नाम दिया रिक्वायर्ड रिएक्शन। फिर जो गिवन डेटा है उसको ऐसे अरेंज करो कि रिक्वायर्ड रिएक्शन आ जाए, creating suitable changes in the enthalpy symbol and then just add them up, तो तुम्हारा enthalpy of reaction आ जाएगा। Did you understand the process? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे बहुत गंदा सा क्वेश्चन दिया हुआ है और उन्होंने बोला है यू हैव टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो अब लिखो मीथेन की कंबशन रिएक्शन, लिखो मीथेन की कंबशन रिएक्शन। CH4 plus CO2 with CO2 plus 6. ठीक है, अब फिर क्या लिखोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 कैसे बनेगा वो हमने लिखा, ये हो गई मेरी रिएक्शन नंबर ए। फिर CO2 की फॉर्मेशन रिएक्शन क्या है वो मैंने लिखी, ये हो गई रिएक्शन नंबर 2। एंड देन वाटर की फॉर्मेशन रिएक्शन क्या है वो लिखी, तो ये हो गई रिएक्शन नंबर 3। ठीक है, C A B C। अब इन तीनों रिएक्शंस को ऐसे अरेंज करो कि ये वाली रिएक्शन आए। तो क्या करें, B और C को ऐड कर दे और Yes, ये वाला जो चीज है इसको ऑपोजिट जाना है, इसको रिवर्स कर दें। चेक करो क्या सही है, क्योंकि ये मुझे प्रोडक्ट साइड आ रहा है, मुझे रिएक्टेंट साइड चाहिए।
चाहिए ना? Yes, ma'am. तो Yes, इसकी ma'am. इंथैल्पी भी उल्टी आएगी। तो देखो मैंने इसको ना लिखा कि मेरी जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसके लिए मुझे रिएक्शन नंबर बी को एज इट इज लिखना पड़ रहा है, सी को 2 टाइम्स करना पड़ रहा है और ए को रिवर्स करना पड़ रहा है। तो बस मैंने देखो उसके बाद में हाँ मैम बट सी में तो पहले से ही 2 मोल्स बन रहे हैं ना वाटर के, तो उसको ट्वाइस क्यों करा है? Yes, ma'am. क्या 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 बेटा यहाँ पे ये Ma'am, गलत C- लिखा है भाई। तुम लोगों ने अभी पढ़ाया ना मैंने, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये हाफ 1 मोल होना होना चाहिए ना। चाहिए। हाँ तो इसलिए, और यहाँ पे मुझे 2 की रिक्वायरमेंट है ना, तो 2 तो करना ही पड़ेगा ना। ओके मैम। ठीक है, 2 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेशन तो 1 मोल का होता है ना, पर मोल। ये देखो यूनिट भी पर मोल दी है। तो 1 मोल वाटर बनाने में मुझे 241 एनर्जी रिलीज हो गया, तो 2 मोल बनाने में कितना रिलीज होगा? अब समझा 2 मोल्स क्यों किया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, वो मतलब मैंने ही शायद मतलब समझाते टाइम कुछ और समझा रही होंगी उस मोड पे। सो कैन यू चेक इट नाउ? ठीक है, एंड देखो Yes. उसके बाद में अलजेब्रा की तरह हुए क्वेश्चंस की नहीं, लंबे लंबे जरूर है बट इजंट इट जस्ट लाइक अलजेब्रा? Yes, ma'am. या यस फिर ऐसे मैम। बोलो, enthalpy of reaction was what? Enthalpy of reaction was what? Product minus reactant। होता था कि नहीं होता था? लर्न कराया था सबसे शुरुआत यस में। Yes, मैम। तो ये ma'am. देखो मैं यही तो कर रही हूँ, प्रोडक्ट की इंथैल्पी दैट इज CO2 की इंथैल्पी प्लस वाटर की इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब मीथेन की इंथैल्पी। ऑक्सीजन की इंथैल्पी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्टेट में, और स्टैंडर्ड स्टेट पे किसी भी एलिमेंट की इंथैल्पी हमने कितनी अज्यूम की थी? 0। 0. 0। माइनस 0 if you want। Ma'am, हाँ ये जो ABC रिएक्शंस दी हुई हैं, दी नहीं है मैंने, वहां डेटा से बनाई, यहाँ पे दिया हुआ है। F का मतलब है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब CH4 की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो। ये हमने सॉल्व करके के खुद करनी है, वहां दी नहीं होगी। ये वाइट वाइट से जो लिखा है वो तुम सॉल्विंग टेक्निक है। okay, ma'am. ठीक है, मैम will O2 not की be given। एंथैल्पी 0 ले लिए ना? सॉरी, मैम O2 की एंथैल्पी 0 ले लिए ना? यस बिकॉज इट इज द स्टैंडर्ड स्टेट। गैस की Yes. स्टैंडर्ड स्टेट पे उसकी एंथैल्पी फर्स्ट अभी पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही, इट विल बी 0। Yes, मैम 0 होती है। 0. ठीक है, सो उसी वे में है ये तुम्हारे लिए। सो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने मतलब अभी अलजेब्रा के वे में क्वेश्चन सॉल्विंग है बेसिकली। सो ये तुम्हारा हो गया, बट इसके बाद 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। एक चीज और होनी है, सो जस्ट मिनट। ये कब तक था? 11th। अच्छा अच्छा, एक चीज इसमें स्किप हो गई है शायद इन नोट्स में, पता नहीं या किसी और क्लास में पढ़ाई होगी तो वो नहीं है यहाँ पे, तो वो मैं इंक्लूड कर देती हूँ तुम्हारे लिए। ओके जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। सो ये रहा, ठीक है। सो अब हम जाते हैं, इज इट विजिबल? इज द स्क्रीन गेटिंग शेयर्ड नाउ? Just Yes, checking, यस ma'am. मैम। is it getting Yes, shared? ma'am. Okay. So इसके बाद में एक चीज और है जो पता नहीं मुझे किसी नोट्स में पड़ी होगी, अभी मेरे पास शायद नहीं सेव हुई होगी या जो भी होगा। So I'm just sharing it with you now. वो चीज क्या है कि लाइक हमारे पास मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ हमें ये बता देता है कि ये काम करना है, ठीक है, ये बता देता है कि अच्छा ये काम करने के लिए अपने को कितनी एनर्जी चाहिए, बट ये नहीं बताता है कि काम होगा या नहीं होगा। मतलब किसी को मतलब माल न्यूट्रिशन हो गया एंड द पर्सन डाइड, ओके, तो क्या तुम उस डेड पर्सन के पास एनर्जी लेके चले जाओ कि भाई नहीं नहीं खाना खा लो, तो क्या वो जिंदा हो जाएगा? Will it No, happen? ma'am. No, हो ma'am. गया ठीक है वो। ना, No, no ma'am. it won't happen। मतलब ऐश हो गई, ऐश के साथ में जो एनर्जी, जब हमने कार्बन को बर्न किया तो उसके बाद में हमें एनर्जी रिलीज हुई। अब हम ऐश को इकट्ठा करें और उससे बोले कि भाई लो वापस एनर्जी ले लो और वापस से कार्बन बन जाओ, क्या ये पॉसिबल है? No, ma'am. ठीक No, है, नहीं ma'am. बनेगा ना। तो मतलब ये इसने फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि भाई ठीक है, इतनी क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट है, क्या एनर्जी चेंजेस है वो बता देता है, लेकिन काम होगा या नहीं होगा वो नहीं बताएगा।
फर्स्ट लॉ के साथ में तो ये हुआ ना कि कार्बन और ऑक्सीजन को हमने बर्न किया तो अपने को बना CO2 प्लस हीट। तो फर्स्ट लॉ तो ये बोल रहा है ना कि हीट CO2 को हीट दे दो वापस से कार्बन बन जाएगा, बट रियल में ऐसा पॉसिबल है? इज दिस रिएक्शन रिवर्सिबल? नो मैम। तो हमारी तो No. पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो But जाएगी अगर ऐसा होने लगे तो। ऐसा नहीं होता है ना। So this is a drawback of first law. What is the drawback? Yes, Avign. यानी कि तो इसका ड्रॉबैक है कि Okay, it denotes the amount of energy involved. Okay, ये बताता है कि amount of energy कितना involvement होगा, energy involved in a process, लेकिन ये नहीं बताता है कि process होगा या नहीं होगा. Okay, involved, but no information regarding feasibility of the process, कि वो काम होगा या नहीं होगा. feasible मतलब feasible या फिर एक नया term यूज करोगे spontaneous, काम होगा या नहीं होगा. तो इसलिए हमें एक नया लॉ इंट्रोड्यूस करना पड़ा और उसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. नाउ व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? ये क्या है? ये हम लोग ये हमें ये बताता है कि हमारा काम होगा या नहीं होगा. ठीक है, ये स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करता है कि हमारा काम होगा या नहीं होगा. तो इस सेकंड लॉ में फिर से एक नया टर्म आया जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी. एंट्रोपी थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट लॉ में आ जाता है. क्या? मैम थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट लॉ के अंदर आ जाता है. हाँ, क्योंकि वहां पे तुम्हें ये बोला जा रहा है ना कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, सेकंड लॉ बाद में. यस. ठीक है, Okay, और यही सीक्वेंस शायद तुम्हारी बुक में भी फॉलोड है. मतलब कुछ बुक्स ऐसी होती हैं, बट एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से यही सीक्वेंस फॉलोड है. कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो पूरा फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पढ़ाती है, फिर थर्मोकेमिस्ट्री अलग से पढ़ाती है, एंड मतलब अलग अलग कैटेगरी है. बट यहाँ पर हम लोग यही कर रहे थे. एंट्रोपी का मतलब है, मतलब तुम ये तो समझ ही जाओगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. याद आया, मैंने तुम्हें बता दिया था. इट इज गोइंग टू बी अ पाथ फंक्शन और अ स्टेट फंक्शन. हम स्टेट फंक्शन. स्टेट एग्जैक्ट फंक्शन. वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग, चेंज इन एंट्रोपी ही निकाल सकते हैं. तो एंट्रोपी का बेसिक मतलब है फ्रीडम. इसका मतलब है फ्रीडम. ठीक है, अब बताओ सॉलिड में ज्यादा फ्रीडम होती है या लिक्विड में होती है? मतलब लिटरल मैनेज में बोले, लिक्विड. लिक्विड में ज्यादा होती है या वेपर में? वेपर में. वेपर में. तो बस यही लॉजिक है इसका. तो इसीलिए देखो, तुम आइस पकड़ो, आइस किसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करती है? वाटर. वाटर. क्यों? क्योंकि उसको फ्रीडम ज्यादा मिलती है. वाटर को Yes. रखो तो क्या वाटर ऐसे स्टेबल रहता है? यस, हम स्टेबल रहता Convert है. होता है? नहीं रहता है. वाटर वेपर में इवेपोरेट हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें उसको ज्यादा फ्रीडम मिलती है. सो व्हाट डज एंट्रोपी टेल्स यू? कि प्रोसेस वही फीजिबल होते हैं जब उनको दिखता है कि हमारे को ज्यादा फ्रीडम मिल रही है. तो अगर मुझे चेंज इन एंट्रोपी निकालना है तो क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेट मतलब वाटर वेपर की स्टेट माइनस वाटर की स्टेट. यही होगा ना चेंज इन एंथैल्पी. यस मैम. Okay, and this has got more freedom. So tell me entropy कैसा आएगा? Positive या negative? पॉजिटिव. Positive. So that is what is said in entropy कि the process is spontaneous. Process तभी spontaneous होगा जब उसको दिख रहा होगा कि ज्यादा फ्रीडम है. देखो यहाँ पर भी कार्बन सॉलिड में था, ये गैस में था, और ये इसमें कन्वर्ट हो जाए तो कार्बन भी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मोर फ्रीडम मिलेगी. तो इसलिए कार्बन CO2 में कन्वर्ट होने को तैयार हो जाता है. तो एवरी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस जब डेल्टा एस कैसा है? स्पॉन्टेनियस मतलब होगा. ओके, स्पॉन्टेनियस या फीजिबल. डेल्टा पॉजिटिव है. यस, कब होगा? जब डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए या पॉजिटिव. ओके, अगर डेल्टा एस 0 आ रहा है इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया. जितना वो आगे जा रहा है उतना ही वो पीछे आ रहा है. उस टाइप में ट्रेडमिल पे भाग रहा है, जितना आगे उतना बेल्ट पीछे ले जा रही है. एंड डेल्टा एस नेगेटिव है मतलब प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अगर तुम उसे उल्टा करो, जैसे हम लोग ये कर रहे थे कि CO2 को हीट कर रहे थे, हीट दे रहे थे और वापस सोच रहे थे ये बनेगा, तो ये द प्रोसेस इज नॉन फीजिबल. लेकिन अगर हम उल्टा करें, कार्बन को ऑक्सीजन दे तो वो हमें CO2 देगा. सो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन द वे यू आर थिंकिंग, बट इट विल बी स्पॉन्टेनियस इफ यू रिवर्स इट. हाँ बेटा बोलो. मैम तो मैम बेसिकली एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या हुई? फ्रीडम. फ्रीडम लिटरल मीनिंग बोलेंगे तो फ्रीडम, और बाकी डेफिनेशन के लिए प्लीज रिफर टू दी बुक.
क्योंकि वही Okay, तुम्हें ma'am. स्कूल में लिख के आनी है। ये तो मैं तुम्हें मैम अभी समझाने आपकी वाली वॉइस बता दे रही हूँ, ठीक है। वो लिख के नहीं आनी है, तुम्हें समझाने के लिए फ्रीडम मतलब एक अच्छा वर्ड है कि तुम भी तो वही काम कर रहे हो ना, तुम क्यों पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ताकि तुम्हें जब कॉलेज जाओ तो ज्यादा फ्रीडम मिले, अच्छा कॉलेज जाओगे तो ज्यादा और फ्रीडम मिलेगी। तो हर जना वही करता है ना, फ्रीडम के लिए काम करता है। ओके मैम अभी आपने एक चीज बोली थी कि कार्बन जब C+O2 करेंगे तो CO2 और हीट मिलेगी। मैम हाँ, इसका उल्टा करेंगे तो जब मैं जो बोला वो मिस हो गया, क्या वॉइस चली गई? वो यही है कि क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि हम ऐश को लें और CO2 को लें और उसको हीट दें और बोले कार्बन पे कन्वर्ट हो जाओ, क्या ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर हम उल्टा करें, कार्बन और ऑक्सीजन को करें, तो वो कैसा है? मैम वो स्पॉन्टेनियस है। तो मैंने यही बोला कि अगर तुम्हारा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस आ रहा है या डेल्टा एस नेगेटिव आ रहा है, तो उसको रिवर्स करो, तो इट विल बिकम व्हाट? अगर उसको उल्टा पॉजिटिव। कर दोगे तो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। समझा अभी? स्पॉन्टेनियस। तो नॉन यस मैम। स्पॉन्टेनियस को अगर स्पॉन्टेनियस करना आना है तो रिवर्स करो, ठीक है। अब फिर एक और चीज है गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? फिर से वही नया टर्म है। नए टर्म्स को मैंने क्या बोला था, कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं सारी? एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट स्टेट फंक्शन। फंक्शन, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लर्न करना है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये फॉर्मूला लर्न करना है। अब फिर से वही कंडीशन है कि अगर तुम्हें स्पॉन्टेनियस चाहिए तो डेल्टा S पॉजिटिव होना चाहिए, और या फिर डेल्टा G के टर्म्स में लिखना चाहो, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए चाहिए, तो डेल्टा G के लिए नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। इफ अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, मतलब कुछ कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जहां पे डेल्टा S पॉजिटिव हो तो भी चलेगा, लेकिन मैंडेटरी कंडीशन है कि गिब्स फ्री एनर्जी तो हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। कोई कोई एक्सेप्शनल प्रोसेसेस हैं जहां डेल्टा S नेगेटिव है लेकिन फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि उनकी डेल्टा G, रिजल्टेंट डेल्टा G नेगेटिव है। तो सबसे बड़ी कंडीशन यही है स्पॉन्टेनिटी की, यही कंडीशन सबसे ज्यादा मेन है कि डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए। फिर से यही, अगर तुम्हारा डेल्टा G पॉजिटिव आ गया तो टेल मी योरसेल्फ क्या हो जाएगा? मैम नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन अगर स्पॉन्टेनियस। जीरो हो गया तो? पॉजिटिव इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो अब ये तुम्हारा मेजर पार्ट तुम्हारा फिनिश हो गया थर्मो का, एंड